ईमेल कैंपेन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की है। आई थिंक थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं अभी पूछना चाहूंगा मीन्स की थोड़ा सा हमने लीड जनरेशन की बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि ईमेल कैंपेन्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यू सेंड द कोल्ड ईमेल बट यू एक्सपेक्ट वार्म लीड जनरेशन फ्रॉम देयर, या फिर आपको एक बहुत स्ट्रांग जरूरत होती है, खासकर ई कॉमर्स में ज्यादा होता है बट इन जनरल होता है कि आप वो कस्टमर्स रिटेंशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीव करो। यदि हम इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखें कि फॉर द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन, तो ईमेल कैंपेन इसमें हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इन जनरल तो हमें मालूम है कि इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, कैसे करना चाहिए। इन चीजों पे फोकस करके यदि ईमेल कैंपेन को हम करें तो हमारा अप्रोच कैसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी चाहिए ताकि हम इसको अचीव कर सकें। ईमेल मार्केटिंग में लीड जनरेशन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि बहुत ही इफेक्टिव मीडियम भी है ईमेल मार्केटिंग लीड जनरेशन के लिए। और अगर आपके पास पहले से ही ईमेल सब्सक्राइबर हैं तो वेल एंड गुड, यू शुड ट्राई टू curate the content that is going to appeal your audience and you can win them. Surely you are going to win them. Many of them already winning it, so you are also going to win them. Only thing is you have to do the audience research, try to understand the audience and do the personalization as per their expectations, so they will going to appeal it. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज है जो मैंने पहले ही बताया कि लीड जनरेशन भी दो तरह के हैं। पहले आपके पास ऑलरेडी लीड्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन, दे आर सब्सक्राइबर, दे आर सब्सक्राइबर, न्यूज़लेटर का सब्सक्राइबर। द सेकंड है कि आप बस कहीं से डेटा लेके आ रहे हो और आप कैंपेन कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ पहले वाली की, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं एंड यू आर सेंडिंग द मेल्स एवरी टाइम। उसको आप कैसे गेन कर सकते हो? तो डेवलप टेलर्ड कंटेंट जो कि एग्जैक्टली आपके कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसको टारगेट करता हूँ, उसकी जो इंटरेस्ट है उसको टारगेट करता हूँ। क्योंकि हर कस्टमर की एक जर्नी होती है। दे आर साइन अप इन द लास्ट वीक, maybe in 2 weeks ago, maybe 1 month ago or 1 year ago. वो अलग-अलग साइकिल में they have somebody have already trust on your brand, somebody are just seeking information from you, somebody in the stage of wanting, desiring, or somebody in the stage of purchasing something from you. So based on that, you should tailor your content. You can create the content. Like अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो जब आप नए सब्सक्राइबर हो तो क्या बताओगे? आप अपने सक्सेस के बारे में बता सकते हैं, आप कोई टूल कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताओगे, ट्यूटोरियल आप ऐसा जनरेट करोगे जो तुमको आपके सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट अगर तो उसको यूज करने के बारे में उसको बताएगा। अब अगला स्टेज क्या हो सकता है कि जब आप उसको यूज के बारे में पता चल गया है, आपके बारे में उसको ट्रस्ट हो गया, देन यू शुड टेल हिम द केस स्टडी। केस स्टडी से वो रिलेट कर सकता है कि कैसे लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस और यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल्स। तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब उन्हें ज्यादा विश्वास होगा कि अच्छा इसने ये भी सेम इंडस्ट्री में था, उसने ये किया और तो ये सक्सेस मिला है। सो नाउ दे विल गोइंग टू डिजायर कि चलो मुझे ये चीजें परचेज करनी है। तो जब आप परचेज के ऊपर आते हो तो देन यू आर गोइंग टू सेल हिम, गोइंग टू गिव हिम द डिस्काउंट, यू आर गोइंग टू गिव हिम द गिव अवे, you are going to give him the occasional offers, you are going to provide him the updates about the new content or new product, new launching, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें उनको अपील करें जो वो परचेज कर लेंगे। So that is having something different journey of the customer, and based on that you have to create your content and it will convert and it will going to convert most of the time. दूसरी जो चीजें हैं कि आपकी कस्टमर की जो फीडबैक है उस पर भी आपको ध्यान करना चाहिए। इम्प्लीमेंट द कस्टमर फीडबैक। आप सर्वे कीजिए, आप फॉलो अप ईमेल्स कीजिए और उनसे पर्सनलाइज जो भी है कन्वर्सेशन अगर आप कर सकते हो पर्सनलाइज तो आप उससे कीजिए एंड यू शुड गेट द आइडियाज फ्रॉम देयर एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड कस्टमाइज योर ईमेल कैंपेन्स एंड इट विल आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू रीच आउट टू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस और बेस्ड ऑन दैट यू कैन pick your product। इवन आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को कुछ इंप्रूव कर सकते हो जिससे कि जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले, जिससे कि आपका कन्वर्जन इंप्रूव होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो समझ में आता है वो ईमेल ऑटोमेशन की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी ईमेल कर रहे हो तो ऑटोमेशन से क्या कर सकते हो? आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हो, एग्जैक्ट टाइम पे आप शेयर कर सकते हो, नंबर ऑफ ईमेल्स आप बराबर बहुत ज्यादा कर सकते हो, आप उनकी पर्सनलाइज रिजल्ट को रिप्लिकेट कर सकते हो अगले कैंपेन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, दे ऑल आर इन ऑटो पायलट, सो दे विल गोइंग टू फाइंड समथिंग जो कि आपके एफर्ट को भी नहीं लग रहा है, आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है, बट दे विल फाइंड इट कि मुझे डिलीवरी रिप्लाई बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो मे बी दे विल गोइंग टू कन्वर्ट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, जिससे कि जो आपकी लीड जनरेशन है वो आपकी इंप्रूव होगी, जो कस्टमर की रिटेंशन है वो भी इंप्रूव होगी। द रीजन इज आपके जो ईमेल सब्सक्राइबर है they will going to convert, they will going to purchase your services and product, they will be related to you because you have followed the ethical process of getting those
subscribers through the giveaway, through the ebooks, through the good content, good tutorials, good email copy, through the good content on the website. तो ये सारे आपके लिए रेलेवेंट ही थे, तो ऑडियंस तो आपके रेलेवेंट ही है, बट आपको क्या करना है, चीजों को इतना इंप्रूव करनी है कि जो उन्हें लगे कि नहीं यार किसी की जरूरत थी और मुझे ये तो अब मिल ही रहा है तो मैं इसको परचेज करूंगा. इन दैट वे यू विल गोइंग टू गेट द लीड, यू विल गेट द लीड कन्वर्जन फ्रॉम द ईमेल.